नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं गिग वर्कर्स के बारे में। गिग वर्कर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। गिग वर्कर्स ये एक तरह के इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। ओके, ऑनलाइन यहाँ पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं उबर की एग्जांपल लूँ, ओला की एग्जांपल लूँ। ओके, तो यहाँ पर आप भारत में भी देखोगे कि उबर और ओला ये अच्छे से यहाँ पर जो है टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टैक्सी चला रहे हैं, ओके, वो खुद अपनी टैक्सी के खुद ही मालिक होते हैं। ओके, तो एक तरह से वो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको जो है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया जाता है उबर के द्वारा, कि जिसके थ्रू उनको पता चल जाता है कि कहाँ पर उन्होंने जो है यहाँ पर कस्टमर को पिक करना है और कहाँ पर छोड़ना है। तो वहां पर कार के अंदर बैठे बैठे ही जो है यहाँ पर वो सभी सुविधा उनको उपलब्ध हो जाती है कि कैसे उन्होंने काम करना है, किस डेस्टिनेशन की ओर जाना है। तो ये इनको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है कि चलो इनको भी सोशल सिक्योरिटी के साथ हम लैस करें। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि कुछ बेनिफिट्स इनको दें, जैसे बाकी के एम्प्लॉइज जो एम्प्लॉइज की कैटेगरीज में आते हैं तो उनको जैसे पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है। ओके, तो टीए अलाउंस मिलता है। तो ये अलाउंसेस वगैरह तो मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है वहां पर होता है। प्राइवेट जॉब्स में यहाँ पर मोस्टली जो है फंड कट हो जाता है। ठीक है, फंड मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर इस एक तरह का बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी का मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं गिग वर्कर्स की, जो यही मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की अभी बात कर रहा हूं, उन्हीं की। तो यहाँ पर जो कैलिफोर्निया की यहाँ पर बेसिकली बात की है कि उन्होंने अपना 46th प्रेसिडेंट चुना है। ओके, उन्होंने सिर्फ अपना प्रेसिडेंट ही नहीं चुना है, उन्होंने जो वोट किया है ना, वो इसलिए वोट किया है कि जो यहाँ पर गिग वर्कर्स है ना, उबर के जो जहाँ पर लिफ्ट के जो ड्राइवर्स होते हैं, ओके, उनको आप जो है यहाँ पर स्टेटस दो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का। ओके, ना कि एम्प्लॉइज का। तो यहां पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की बात की गई है। ओके, तो यहां पर आगे बात बोल रहे हैं कि इसी मेजर को हम नाम देते हैं प्रोपोजिशन 22। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। ओके, तो इसी मेजर्स को हम नाम देते हैं प्रोपोजिशन 22। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है जो लेबर है। ओके, चाहे यूएस में है चाहे पूरे वर्ल्ड में है। ओके, तो इसका जैसे ही यूएस में चलता है वैसे ही नॉर्मली जो है इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो इंडिया ने भी नया सोशल सिक्योरिटी कोड लेकर आया है। ओके, तो इसमें चेंजेस किए हैं जिसमें कहा गया है कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो है गिग वर्कर्स को, ओके, जो उबर के ड्राइवर हैं, ओके, जहां और जो यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, तो उनको यहाँ पर भी उनको भी एक कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, उनको भी यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन उनका जो स्टेटस है ना, वो नहीं चेंज किया जाएगा। ओके, सो विदाउट चेंजिंग देयर स्टेटस टू एम्प्लॉयज। ओके, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज का स्टेटस जो है इंडिया के अगर बात करें तो वहां पर उनको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर यूएस में बात करने की उनको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का यहाँ पर स्टेटस चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज जो है यूएस में आर एंटाइटल टू बेनिफिट सच एज पेड सिक और पर्सनल लीव, हेल्थ केयर इंश्योरेंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो ये इस तरह के बेनिफिट्स हैं अमेरिका में जो मिलते हैं एम्प्लॉयज को। ओके, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको इतने बेनिफिट नहीं मिलते हैं। ओके, क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्टर के नीचे ही जो बाकी के जो सर्विस जो है वो मिलती है दूसरों को। ओके, सो फ्रॉम दोज हु यूटिलाइज देयर सर्विसेज, तो उनसे यहाँ पर इसको बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जैसे देखो, अगर कोई उबर का ड्राइवर है, अगर किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़कर आ रहा है, तो उसको सिर्फ उसका जो है फेयर जो है ना वही मिल रहा है, उसका किराया मिल रहा है, उसमें कोई अदर बेनिफिट नहीं उसको मिल रहा है कि ये तेरी जो अगर तू छुट्टी लेगा, ठीक है, तो ये पैसे तेरी छुट्टी के हैं, ठीक है, ये तेरे हेल्थ केयर इंश्योरेंस के हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस दिन तो तुझे काम नहीं मिलेगा तो उसके लिए ये पैसे हैं, उसको सिर्फ एक फेयर मिलता है। ओके, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में ऐसा होता है, उसको इतने बेनिफिट्स नहीं होते हैं। ओके, आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर जो उबर है, लिफ्ट है, डूर डैश है। ओके, तो ये सभी की सभी ये ड्राइविंग कंपनीज है। कहने का मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है जो ड्राइवर्स को यहाँ पर प्रोत्साहन देती है कि आप हमारी कंपनी के थ्रू अपनी टैक्सी जो है ऑपरेट करें तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इसी के तहत इन्होंने $205 मिलियन जो है यहाँ पर स्पेंड किए हैं टू सपोर्ट प्रोपोजिशन 22। ओके, सो मेकिंग इट मोस्ट एक्सपेंसिव बैलेट मेजर्स इन कैलिफोर्निया हिस्ट्री। तो बहुत महंगा यहाँ पर जो है देखा गया है अभी तक की जो कैलिफोर्निया की हिस्ट्री है, प्रोपोजिशन 22। तो इससे क्या हुआ कि जो यहाँ पर कैलिफोर्निया का सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर रूलिंग आई थी उसके उलट चले गए। ओके, तो वहां पर क्या बोला था उन्होंने, बोला था कि जो 5 मैंडेटरी कंपनीज हैं टू ट्रीट गिग वर्कर्स एज एम्प्लॉयज, वहां पर कहा गया कि गिग वर्कर्स को आप एज एम्प्लॉयज ट्रीट करो। ओके, तो लेकिन यहाँ पर डिमांड क्या आ रही है कि उनको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर जो है यहाँ पर शिफ्ट किया जाए यूएस के केस में।
ओके, तो लेकिन इंडिया के केस में गिग वर्कर्स को यहाँ पर सीधे सीधे जो है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का ही काम होता है इंडिया के क्षेत्र में। ओके, यहाँ पर एम्प्लॉयज का जो है यहाँ पर स्टेटस नहीं होता है। अगर उबर ये बोलते कि इंडिया में जितने भी ये टैक्सी चला रहे हैं उबर की, तो उनके एम्प्लॉयज हैं। ओके, तो अगर देखो उबर की कुछ अपनी टैक्सियां हैं। ओके, बहुत सारी जो टैक्सीज हैं वो बाहर की होती हैं। ओके, मतलब जिनके मालिक वो खुद होते हैं। तो अगर उसको हम देखें कि वो भी एम्प्लॉयज हैं, तो वो एम्प्लॉयज नहीं है, वो अपने कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब खुद से ठेके ले रहे हैं उबर से। ठीक है, तो उबर उनको जो है यहाँ पर ठेके प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर बात थोड़ी अलग हो जाती है, तो इसको यहाँ पर समझने की जरूरत है। बहुत सारा पैसा जो है ये कंपनीज लगा रही हैं। क्यों लगा रही हैं? कि अपनी जो कंपनी है उसकी एक्सपेंशन अच्छे से कर पाए। ओके, ये भी इनको सोचना पड़ता है कि सोशल सिक्योरिटी कैसे हम उसको टैकल करके चले, तो इसके बारे में भी ये सोचती हैं। लेकिन फाइनेंशियली जो है इनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मुमकिन हो नहीं पाता। यहाँ पर उबर क्या कह रहा है? उबर ने यहाँ पर आर्ग्यू किया कि वो कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है यहाँ पर। ओके, उनके पास ड्राइवर्स हैं, लेकिन वो सिर्फ एक टेक प्लेटफॉर्म है, जो एक तरह का प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को, कि अपनी जो है यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करो कंज्यूमर्स को, जो भी यहाँ पर आपके कस्टमर्स है उनको। तो यहाँ पर जो लेबर है वो आर्ग्यू कर रही है कि गिग वर्कर्स है, ओके, उनको भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो है मिलने चाहिए। ओके, तो ये भी जो आर्ग्यूमेंट है ये सेम वही है जो जो बाइडन जो है उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज किया था, कि हम भी जो है गिग वर्कर्स को भी जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर लास्ट में बात बोलेगी, एज कॉम्प्रोमाइज प्रोपोजिशन 22 ऑफर्स लिमिटेड बेनिफिट्स फॉर गिग वर्कर्स, कंपनीज यूजिंग गिग वर्कर्स विल ट्राई टू रेप्लिकेट द कैलिफोर्निया आउटकम अक्रॉस द यूएस एंड अब्रॉड। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो अगर प्रोपोजिशन 22 की बात करें तो बहुत ही कम यहाँ पर बेनिफिट्स हैं गिग वर्कर्स के लिए। कंपनीज भी यहाँ पर क्या करती हैं, मोस्टली जो यहाँ पर कैलिफोर्निया में जो आउटकम निकलेगा उसी को इंप्लीमेंट करेंगी यूएस में और बाकी के जो मुल्कों जहां पर उबर जो है ऑपरेट कर रही है, जहां पर अपना काम चला रही है। तो जैसे यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी वैसे ही बाकी के मुल्कों में ये ऐसा ही काम चलेगा इनका। तो इसकी यहाँ पर आगे बात की है कि जो हमारा इंडिया का जो सोशल सिक्योरिटी कोड है ना, वो भी सिमिलर ऐसी सिचुएशन का लग रहा है जैसे प्रोपोजिशन 22 का है। ओके, तो यहाँ पर जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 आया है, तो उससे ऐसा तो उन्होंने कहा है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो है गिग वर्कर्स को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को हम प्रोवाइड करेंगे। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ओके, जैसे कोई ठेली वाले होते हैं जो अपनी दुकान लगाते हैं किसी पुल के किनारे, किसी सड़क के किनारे। ओके, तो जैसे मंडी में सामान पहुंचता है तो वहां से बहुत सारे लोग सामान लेकर जाते हैं, सब्जी लेकर जाते हैं, तो सारा इनफॉर्मल सेक्टर है। ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो उनको भी यहाँ पर जो है बेनिफिट पहुंचाने की बात की गई, जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड है 2020 उसके तहत, और गिग वर्कर्स को भी यहाँ पर जो है बेनिफिट पहुंचाने की बात कही है। सो आगे बात कर रहे हैं, वाइल द हाउ ऑफ दिस इज येट टू बी वर्कड आउट, द गोल सेट्स ए बेंचमार्क, ए पोर्शन ऑफ फीस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर कैन मैंडेटरीली be set aside for pension and healthcare insurance. This does not compromise flexibility. तो यहाँ पर सीधी सीधे बात बोली गई है कि हमें भी अभी ये देखना होगा कि कैसे इनको ये जो है ये काम करेगी सिचुएशन, कैसे इनको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी बेनिफिट्स जो है गिग वर्कर्स को। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन दिया गया है कि जो आप फीस लेते हो, ओके, जो भी कॉन्ट्रैक्टर को जो फीस पे होती है, जो फेयर पे होता है, ओके, जो भी कस्टमर्स के द्वारा, तो उसमें से कुछ हिस्सा रख लो, 5%, 10%, ठीक है, जितना भी बनता है, ओके, वो रख लो कि उसको जो है यहाँ पर यूज किया जाएगा किसके लिए, जो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, ओके, जो वहां पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको यहाँ पर पेंशन बेनिफिट पहुंचाने के लिए या फिर हेल्थ केयर इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी पैसे कमाते हैं इनको कंपनी में जमा करवाने पड़ते हैं, ठीक है। उस हिसाब से कंपनी जो है खुद से जो है यहाँ पर 10%, 2% जितना भी उनके अमाउंट से हिसाब से लगते हैं कि इतनी हमें इसको बेनिफिट्स देने चाहिए, तो उसमें से यहाँ पर सेपरेट रख ले और बाद में यहाँ पर जो है इनको प्रोवाइड कर रहे। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज जो है आने वाले समय में नहीं होगा। ओके, देखो जो भी कोई कंपनी कमाती है उसी में से ही जो है ना बेनिफिट्स बनवा के देगी अपने वर्कर्स को। तो यहाँ पर बेसिकली यही बात की गई है, या तो थोड़ा सा किराया बढ़ाएंगे, ओके, जहाँ फिर जो एग्जिस्टिंग किराया है, ठीक है, उसी में जो है यहाँ पर हस्तक्षेप करके और कुछ परसेंट जो है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के तौर पर जो सेव कर लिया जाएगा और बाद में जो है बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे जो यहाँ पर वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं उनको। यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल में यही बात की गई थी कि कैसे बेनिफिट पहुंचाएं जो गिग वर्कर्स हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।